इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु आए निज इच्छा निर्मित तनु। केवल सूर्य भगवान नहीं, जितने भक्त भागवत जन से सबका भगवान ने आकर्षण कर दिया हो, सबका, सब अयोध्या जी की ओर दौड़ पड़े। हर व्यक्ति के आकर्षण की अलग अलग सामग्री है। भगत को भगवान का भजन खींचता है, जगत के जीव को जगत का सुख खींचता है, सुखाकांक्षी को उसके विषय की वस्तु खींचती है। हर जीव की अलग अलग स्थिति है। हम आप जितने लोग यहाँ विराजे हैं, सबकी बीमारी अलग अलग है। कोई आँख के प्रेम से जन्म पा लिया, कोई कान के प्रेम से जन्म पा लिया, कोई जिह्वा के प्रेम से जन्म पा लिया, कोई नासिका के प्रेम से जन्म पा लिया, कोई त्वक माने ये चर्म, त्वक के प्रेम से। और जो जिसके प्रेम से जन्म पा लिया वो इस जीवन में उसी में अझुराया रहेगा। जब तक जान न जाए उससे बाहर न निकलेगा। जबरन भक्ति नहीं होती, जबरन दान संभव नहीं है, जबरन तीर्थ यात्रा संभव नहीं है। इस संसार में जबरदस्ती तो कुछ संभव नहीं है। किसी को आप जबरन कथा में तो बिठा सकते हैं, उसको कथा आप सुना नहीं सकते हैं। सुनना उसका काम होगा, आप कान में थोड़े घुसेंगे। नहीं, हम तुमको आप ला सकते हैं, सुना नहीं सकते। आप छोटे बच्चे को अपने बगल में केवल लिटाकर ठोक सकते हैं, उसको सुला नहीं सकते। सोएगा तब वो जब उसकी आंख में नींद आएगी। न आप सुला सकते हैं, न आप जगा सकते हैं। जो सो रहा है उसको आप जगा भी नहीं सकते, वो जगेगा। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो आप जो एकदम सो रहा उसको आप चेतना में भी नहीं जगा सकते। जीव को जागृत कब मानना? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय क्या है? ये पांचों ज्ञान की इंद्रिय जिनमें जाकर उलझें वो वस्तुएं विषय हैं। महात्माओं ने कहा है, यदि इंद्रियों का विषय परमात्मा हो जाए, जो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नितनास, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, सीसन वही सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेष, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं
चरण राम तीरथ चल जा, राम बसहु तिनके मन। ये इंद्रियों के लिए भक्ति है। जिनके चरण आपके तीर्थों की यात्रा करें। कहाँ गए थे? वृंदावन। जब देखो वृंदावन पड़े रहते हो। आदमी फिरोजाबाद शिकोहाबाद में डटा है तो अपने बारे में नहीं सोचता है, लेकिन जो वृंदावन महीने में जाए उसकी निंदा करेगा। जब देखो वृंदावन पड़े रहते हो। पड़े नहीं रहते हो, पहुंचे रहते हो। पड़े तो वो हैं जो यहां पड़े। शब्द का बड़ा कमाल है वो। जैसे भेजा है, राजू को फोन पे बोले कि हमने भेजा है, तो मैंने कहा ना गए हैं। नींद आते हो? आज ठीक था। नयनन नींद भरी आई बिहारी जी के। नहीं, आप लोग तपस्वी हैं। हाँ, दोपहर में भगवान की कथा में जो दौड़ के पहुंचे घर से, वो तो तपस्वी। कलयुग में कहाँ लोग सुनते हैं कथा। हम तो एक भी श्रोता सुनता उसको बहुत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप तो इतने लोग बैठे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, स्तंभन हो गया, बड़ी चर्चा हो गई, सब लोग आ गए। क्यों? इसमें उनको अपनी एक कथा सुनानी। भूमिका बाबा ने बड़ी सुंदर बनाई। सूर्य भगवान का स्तंभन हो गया। देवी मैं आपको क्या कहूं, आप तो परम विदुषी हैं। काक भुसुंडी जी नीलगिरी से जब आए तो हम भी उनके साथ श्रीधाम अयोध्या चले गए। बाबा की पंक्ति देखिए। और अब एक कहूँ नीज चोरी, और कहूँ नीज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। गिर जाती दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को,
चोरी की कथा सुनाते हैं बाबा। काकभूषणी जी आए तो हम भी उनके साथ श्रीधाम अवध चले गए। वहाँ गली गली हम लोग विचरण करते रहे, किसी ने पूछा नहीं, कोई जाना भी नहीं। क्यों? आप देख रहे होंगे आदमी इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, किसी से कुछ पूछ दीजिए तो बताने में उसको समय नहीं है। देखिए, हम लोग कथाकार हैं, हमारा कार्य है समाज को उन बातों से सावधान करते रहना जो उसके हित में नहीं है। आप सब तो समझदार लोग हैं, माताएं खास तौर से। अपने अपने बच्चों से ये कहिए कि इतना व्यस्त न रहो कि मोटरसाइकिल भी चलाते रहो और बात भी करते रहो, दोनों संभव नहीं। 10 बच्चे हमारे जाने में इसी चक्कर में समाप्त हो गए। मैं कई बार शिकोहाबाद से निकला हूँ 3 दिनों में, देख रहा हूँ बच्चे कान दबाए और गाड़ी चलाए चले जा रहे हैं। बंद करो, बच्चों को सिखाओ। मैं नहीं समझता हूँ पहले टेलीफोन डब्बे वाला था तो व्यापार कम था। पहले भी व्यापार होता था, आदमी घर पहुंचता था तो बात करता था। इसलिए मैंने कल एक बात रखी थी कि देखिए, डिजिटल होना बहुत आवश्यक है, होना चाहिए, विस्तार होगा, परंतु हम बचेंगे तब न डिजिटलाइजेशन करेंगे। भाई हम ही नहीं रहेंगे तो कौन डिजिटलाइजेशन करेगा? हम कथा के दरमियान इसलिए इस प्रसंग को छेड़ते हैं कि हम इतने व्यस्त न हो जाएं कि अपने लिए अस्त व्यस्त हो जाए। पास रहिए, थोड़ा पास रहिए। हमारे व्यास जी सिद्ध हैं, पूरी टीम में केवल इन्हीं के पास मोबाइल नहीं है। जब किसी से घर बतियाना होता तो कहते जरा एक नंबर मिला दो। नंबर याद है ना? अपने पास नहीं रखते हैं। कोई ज़्यादा किचकिच करता है तो कहते हैं भाई 5 रुपये ले लो, और अपना काम चला लेते हैं, शांत रहते। हम क्या कर रहे हैं इसका हमको बोध हो। इतना व्यस्त, बाबा कहते हैं देवी वहाँ हम गए, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। क्यों? वहाँ जगत वाली व्यस्तता नहीं है, वहाँ भगवान अवतार लिए अनशन सहित, तो वहाँ भक्ति वाली व्यस्तता है। कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा है, सब भगवत भक्ति के रस में। आज भी आप आएंगे, अरे अवध तो अवध है, कोई किसी को नहीं पूछता है। भूख लगे, पंगत बैठी है, जिस आश्रम में जाएंगे वहीं पंगत चल रही है, पा लीजिए। कोई ये ना पूछेगा, दरवाजा भी नहीं बंद करे, कहां से आए हो, पाओ जाओ। रसीद भी नहीं कटती है अयोध्या जी में, रसीद कटा के आना। आश्रम में कटती है क्या? नहीं कटती। श्री राम वल्लभा कुंज में सरकार हमारे सबकी व्यवस्था करते हैं। आप पधारो। नवरात्रि में आपको मैंने निमंत्रण दिया है, पधारो। हाँ, जो वीआईपी बनेगा उसकी रसीद पहले बन जाती है। भगत की रसीद नहीं बनती है। जिसको इस बात का अभिमान हो कि हमारे पास है, तो उसके लिए रसीद पहले बनती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।